मित्रों, आज का विषय है रावण का वध श्री राम ने नहीं किया और किसी ने किया। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि रावण का वध श्री राम ने ही किया। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रावण के वध की मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि रावण का वध कैसे हुआ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती भगवान श्री राम श्री विष्णु के अवतार हैं। जब पृथ्वी पर रावण नाम के राक्षस ने देवताओं को अपने अधीन कर लिया और जहाँ भी यज्ञ श्राद्ध वेद पुराण की कथा होती, वहाँ उसके भेजे हुए राक्षस बहुत ज्यादा उत्पात मचाते। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सबने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आकाशवाणी हुई कि मैं सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, और ऐसा सुनकर के फिर पृथ्वी जो थी निर्भय हो गई। उधर श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता जी के साथ में हुआ। जब राजा दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, तब कैकेयी ने मंथरा के बहकाने पर श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा। वहीं श्री राम अपने पिता के दिए वचन का मान रखने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ लेकर वनवास के लिए चले गए। वो कुछ साल तक चित्रकूट में रहे। उसके बाद में वो पंचवटी में चले गए। वहाँ एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई। वो श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर कहने लगी, मुझे संसार में तुम दोनों के समान कोई योग्य नहीं मिला। लेकिन जब उसकी कोई माया नहीं चली तो उसने भयानक रूप धारण किया, जिसे देखकर सीता जी डर गईं। वहीं लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए। इस प्रकार शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़का दिया और कहा कि जिसने मेरे नाक कान काटे हैं उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, जिसे आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार रावण ने अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनने के लिए कहा, और जब मारीच सोने के मृग के रूप में सीता माता के सामने से गुजरा तो सीता माता ने श्री राम को उसे पकड़कर लाने के लिए कहा। वहीं श्री राम जब उसके पीछे गए तो उसने छल किया और जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण। उधर सीता माता ने लक्ष्मण जी को श्री राम के पीछे भेजा। वहीं पीछे से रावण जो था साधु का वेश धारण करके आया और सीता माता का हरण करके ले गया। इस प्रकार श्री राम सीता माता की खोज में जगह जगह भटकने लगे। फिर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। वहीं हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव से करवा दी। इस प्रकार सुग्रीव ने माता सीता की खोज में वानर भेजे। उधर संपाति ने वानर सेना को बता दिया कि सीता माता को रावण उठाकर लंका ले गया है, और लंका वही जा सकता है जो इस विशाल समुद्र को लांघ सकता है। इस प्रकार हनुमान जी लंका पहुँचे और सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और लंका का दहन करके लौट आए। वहीं हनुमान जी ने श्री राम को माता सीता का पता बताया। इस प्रकार समुद्र पर विशाल सेतु बांधा गया। उधर राम के आने की खबर पाकर के रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसको समझाया। वो कहने लगी, आप में और श्री राम में वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। श्री राम का जन्म पृथ्वी पर भार का हरण करने के लिए हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम सीता राम को सौंप करके और अपना राज्य पुत्र को सौंप करके वन में जाकर श्री राम का भजन करो, ताकि मेरा सुहाग अचल हो सके। वहीं रावण को लगता है कि मंदोदरी भय के कारण ऐसा कह रही है, और फिर रावण मंदोदरी को समझाते हुए कहता है कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवता दानव वरुण कुबेर यमराज आदि दिक्पालों और जहाँ तक काल को भी जीत रखा है। इस प्रकार रावण की अहंकारी भरी बातें सुनकर मंदोदरी समझ गई कि उसका पति कालवश होने के कारण ही ऐसा कह रहा है। उधर श्री राम अंगद को दूत बनाकर लंका भेजते हैं। अंगद रावण को समझाते हैं कि वो सीता माता श्री राम को सौंप करके श्री राम की शरण में चला जाए। वहीं अंगद की बात को सुनकर के रावण भड़क जाता है। उधर अंगद जो था रावण की सभा में अपना पैर रोप देता है और कहता है, यदि तू मेरा पैर हटा दे तो श्री राम लौट जाएंगे कि मैं सीता जी से हार गया।
वहीं रावण ने अपने वीरों से कहा कि इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। तो मेघनाथ और शक्तिशाली योद्धाओं ने अंगद का पैर हटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनका पैर नहीं उठा पाया। तब अंगद की ललकार पर रावण उठकर अंगद का पैर पकड़ने लगा। उधर अंगद ने कहा, मेरे पैरों को पकड़ने से तू संकट से नहीं उबर सकता, इसलिए जाकर श्री राम के चरणों को पकड़ ले। और फिर इतना सुनते ही रावण सकचाकर लौट गया और उसकी सारी लक्ष्मी जाती रही। वहीं अंगद इस तरह रावण को समझाकर वापस लौट आए। उधर शत्रु की सूचना प्राप्त कर श्री राम ने मंत्रियों को बुलाया और युद्ध की रणनीति तय की। वहीं युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी और मेघनाथ में भयंकर युद्ध हुआ। जब मेघनाथ को लगा कि उसके प्राण संकट में हैं, तो उसने लक्ष्मण पर वीर घातिन शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। वहीं लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुनकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया और उसे बताया कि वो कैसे सीता जी को हर लाया है और वानरों ने राक्षसों के कितने योद्धा मार डाले हैं। वहीं कुंभकर्ण रावण की बात सुनकर कहने लगा कि तू जग जननी जगदम्बा को हर लाया, अब तू अपना कल्याण चाहता है। तू उस देवता का विरोध कर रहा है जिसके शिव ब्रह्म सेवक हैं। और फिर विधि के विधान के अनुसार कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया और वानर सेना का विनाश करने लगा। वहीं प्रभु श्री राम ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जो रावण के आगे जाकर गिरा। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार श्री राम ने कुंभकर्ण को अपने परम धाम भेज दिया। वहीं कुंभकर्ण के वध के बाद में लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण ने श्री राम का स्मरण करके बाण का संधान कर दिया और मेघनाद का वध कर दिया। वहीं पुत्र के मरण की खबर सुनकर के रावण मूर्छित हो गया। उधर मंदोदरी छाती पीटकर विलाप करने लगी और इस प्रकार मेघनाद की मृत्यु के बाद में रावण युद्ध भूमि में आया। वहीं इंद्रदेव ने श्री राम को बिना रथ के युद्ध करते देख करके अपना रथ भेजा। वहीं राम ने रावण की 20 भुजाओं और 10 सिरों पर एक साथ बाण चला दिया। इस प्रकार रावण की 20 भुजाएं और 10 शीश कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन सिर और हाथ कटते ही नए हो जाते थे। अब तो आकाश में उसके सिर और भुजाएं फैल गईं। वहीं रावण माया दिखाने लग गया और उसने अनेकों रूप प्रकट किए, जिससे भालू बानर डरने लगे। तो श्री राम ने बाण चला करके माया के रावणों को मार डाला। और फिर उसी रात्रि त्रेता ने सीता माता को रावण के सिर और भुजाओं के बढ़ने की बात सुनाई। तो सीता जी ने त्रेता से पूछा कि वो दुष्ट कैसे मरेगा। तो त्रेता ने कहा कि हृदय में बाण लगते ही रावण मर जाएगा। वहीं सीता माता ने पूछा, मेरे प्रभु श्री राम उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते। तो त्रेता कहती है, क्योंकि उसके हृदय में आप बसती हैं और सिरों में बार बार बाण लगने से उसके हृदय से आपका ध्यान हट जाएगा। वहीं अगले दिन रावण रणभूमि में पुनः माया दिखाने लगा। तो विभीषण ने श्री राम से कहा, इसके नाभि कुंड में अमृत वास करता है, जिसके कारण ये जीवित है। फिर तो भगवान श्री राम ने इतना सुनते ही बाण छोड़े और रावण को अपने परमधाम भेज दिया। इस तरह श्री राम ने उस अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम ठीक से समझ गई होगी कि रावण का वध राम ने नहीं किया। तो पार्वती कहती हैं, हाँ प्रभु, मेरी समझ में आ गया। रावण का वध राम ने नहीं किया, रावण का वध तो उसके अहंकार ने किया है। यदि वो राम की शरण में चला जाता तो शायद उसका वध नहीं होता। तो मित्रों, रावण का वध राम ने नहीं किया, रावण का वध तो उसके अहंकार ने किया है। यदि ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें और कभी भी अहंकार न करें, क्योंकि अहंकार काल का भोजन है।